वहाँ घासीराम नामक युवक रहता था। घासीराम बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी था। एक दिन घासीराम जंगल के रास्ते गुजर रहा था। तभी उसे एक महात्मा पेड़ के नीचे तपस्या में लीन बैठा हुआ दिखाई दिया। घासीराम महात्मा के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कई घंटों तक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। महात्मा के जागने का इंतजार करने लगा। कई घंटों बाद महात्मा जागे और घासीराम को कहने लगे, हे घासीराम, तुम हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या चाहिए? हे स्वामी जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ढेर सारा धन दौलत दीजिए ताकि मैं खुशी खुशी जीवन यापन कर सकूं और मुझे कभी भी धन की कमी न पड़े। हे घासीराम, मैं तुम्हें 4 दीपक दे रहा हूँ। पहला दीपक लेकर पूरब दिशा की ओर जाना और जहाँ पर भी दीपक बुझ जाएगा वहाँ पर खुदाई करना तो तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। और फिर भी तुम्हें धन की कमी कम पड़े तो दूसरा दीपक लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर भी दीपक बुझ जाएगा वहाँ पर खुदाई करना तो तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। और फिर भी तुम्हें धन की और आवश्यकता पड़े तो तीसरा दीपक लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर भी दीपक बुझ जाए वहाँ पर खुदाई करना तो तुम्हें और ढेर सारा धन मिल जाएगा। हे घासीराम, चौथा दीपक उत्तर दिशा के लिए है। हाँ, लेकिन याद रखना, चौथा दीपक भूलकर भी कभी मत जलाना। अब घासीराम चारों दीपक लेकर चला जाता है और पहला दीपक लेकर पूरब दिशा की ओर चलने लगता है। जाते जाते एक जगह पर दीपक बुझ जाता है। घासीराम वहाँ पर खुदाई करने लगता है। तभी घासीराम को सोने से भरा कलश मिलता है। घासीराम बहुत खुश हो जाता है और सोने से भरा कलश लेकर घर आ जाता है। अब घासीराम और अधिक लालच करने लगता है और दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगता है। तभी एक जगह पर दीपक बुझ जाता है और वहाँ पर खुदाई करने लगता है। तभी घासीराम को सोने से भरा मटका मिलता है। घासीराम सोने से भरा मटका लेकर घर आ जाता है। अब घासीराम और अत्यधिक लालच करने लगता है और तीसरा दीपक जला लेता है और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगता है। तभी दीपक एक जगह पर बुझ जाता है और वहाँ पर खुदाई करने लगता है। तभी घासीराम को खुदाई में सोने से भरा संदूक मिलता है। अब घासीराम सोने से भरा संदूक लेकर घर आ जाता है। अब घासीराम सोचने लगता है, स्वामी जी तो चौथा दीपक जलाने के लिए मना किए हैं। जरूर वहाँ पर और अधिक सोना छुपाए होंगे, इसीलिए मना किए हैं। लेकिन मैं तो चौथा दीपक जरूर जलाऊंगा। और घासीराम चौथा दीपक जलाकर उत्तर दिशा की ओर चलने लगता है। तभी दीपक एक पुरानी हवेली के पास बुझ जाता है और घासीराम सोचने लगता है, स्वामी जी यहाँ पर सोना छुपाए होंगे। और घासीराम हवेली के अंदर चला जाता है तो देखता है एक बुजुर्ग आदमी आटा चक्की पीसते रहता है। घासीराम बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, हे महाशय, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हे नवयुवक, थोड़ा आटा चक्की पीस दो, फिर मैं बैठकर आराम से बताता हूँ। अब घासीराम आटा चक्की पीसने लगता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, हे नवयुवक, तुम जैसे ही आटा चक्की पीसना बंद करोगे
तो यह दीवार तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम दबकर मर जाओगे। इसीलिए आटा चक्की पीसना बंद कभी मत करना और लगातार चलाते ही रहना। अरे लेकिन ये तो बताते जाओ कि मुझे छुटकारा कब मिलेगा। हे नवयुवक, जिस दिन मेरे और तुम्हारे जैसा कोई तीसरा लालची आदमी आएगा तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा।